वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। ये बात कहना जितना आसान है, समझना उतना ही मुश्किल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू स्पेशल और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। नाज़रीन, कल दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वुमेन डे यानी कि ख़वातीन का आलमी दिन काफ़ी जोशो खरोश से मनाया गया। इस दिन का मकसद क्या है ये तो हम बाद में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर हमें एक ख़ास किस्म का तबका अपने बुनियादी हकूक़ की जंग लड़ते नज़र आया। पिछले साल भी हमने इसी तरह का कोई जोशो खरोश देखा था। चंद ख़वातीन में कुछ हकूक़ की वो डिमांड कर रही थी। वो हकूक़ क्या है? क्या पाकिस्तानी माशरे में, एक इस्लामी मुल्क में ख़वातीन को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं मिले? और सवाल ये भी है कि अगर ख़वातीन अपने बुनियादी हकूक़ मांगती हैं अपने आलमी दिन पर, तो क्या मर्दों का आलमी दिन नहीं होना चाहिए? और क्या मर्दों को उनके बुनियादी हकूक़ मिल रहे हैं? इसी पर आज जो है वो ख़वातीन और मर्दों दोनों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि उनका क्या कहना है इस किस्म के प्रोटेस्ट के बारे में और कौन से हकूक़ हैं जो ख़वातीन को अभी तक नहीं मिले। बुनियादी हकूक़ की बात करती हैं, सड़कों पर नाच गाना करती हैं, शोर मचाती हैं, तो आपको लगता है कि बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे ना, किसको मिल रहे हैं? ये जो तबका है जो सड़कों पर आकर डांस कर सकता है, उसको लगता है कि बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे? नहीं, ऐसे तो मतलब सड़कों पे तो आके फिर इस तरह तो नहीं करना चाहिए। वैसे जो और तरीका अल्टरनेटिव इसका हो सकता है, लेकिन ऐसे सड़कों पे आके नाच गाना और इस किस्म तो क्या कोई मशवरा दोगी ऐसी ख़वातीन को? ये तो नाच गाना तो नहीं ना, मतलब घर में भी रह के भी आप कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसे डांस परफॉर्मेंस दिखा के आपको हकूक़ मिल जाएंगे? नहीं नहीं, मुश्किल है। किस किस्म के हकूक़ हैं जिसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए? बुनियादी हकूक़, जैसे अगर कोई तालीम किसी को नहीं हासिल करने दे रहा, इस तरह के हकूक़, या अगर ऑफिस में जॉब्स करना चाह रही हैं, या अगर सिक्योरिटी नहीं है, इस तरह के हकूक़ के लिए होना चाहिए। ख़वातीन कह रही हैं कि हमारे बुनियादी हकूक़ सल्ब किए जा रहे हैं और फिर सड़कों पर आकर अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाती हैं। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि अपना खाना खुद गर्म कर लो, कपड़े खुद इस्त्री कर लो। तो क्या कहेंगे? नहीं, आपने ये सवाल मेरे से किया है कि मर्द हो के और औरत हो आपके हकूक़ यहाँ पूरे हो रहे हैं पाकिस्तान में? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, तो आप यहाँ पे जब हमारे हकूक़ और आपको शरई तौर से हकूक़ पूरे हो रहे हैं ना, अब आप एक औरत मेरे से सवाल ये कर रही है मर्द से कि मर्द हकूक़ पूरे नहीं करते। अगर मर्द हकूक़ नहीं पूरे करते तो बाज़ार में सारी औरतें होनी चाहिए थी ना। तो मर्द क्यों काम कर रहे हैं? ये औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। और जो औरतें ये हकूक़ ढूंढती फिर रही हैं ना, उन्हें ये शरई माशरा नहीं चाहिए, उनको अमेरिका की रियासत चाहिए, वो वहाँ अमेरिका चले जाएँ। नहीं, हकूक़ तो होने चाहिए। ख़वातीन का अपना हक़ है, उनको हकूक़ देने चाहिए। मर्द जो हैं उनका कदर करें और उनके हकूक़ देने चाहिए हर लिहाज से। तो सर, आपको लगता है कि जो ख़वातीन अपने आलमी दिन पर अपने हकूक़ मांगती हैं, तो मर्दों का भी कोई आलमी दिन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मर्दों का भी होना चाहिए। औरतों का अगर है तो उसका हकूक़ उनको देना चाहिए। तो रियासत से डिमांड करते हैं मर्दों का आलमी दिन भी रखा जाए? बिल्कुल रखना चाहिए। किस किस्म के हकूक़ मांगेंगे फिर आप अपने दिन पे? ये जब आएगा टाइम तो फिर सब बताएंगे। उम्मीद पे दुनिया का है। उम्मीद भी दुनिया का है। अच्छा सर, खलीलुर रहमान कमर ने पिछले साल भी इस पर बड़ा एहतजाज किया था, लेकिन उनके खिलाफ बड़ी बातें हुई। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उससे आप एग्री करते हैं? देखें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि इस्लाम में औरत को तरजीह नहीं दी जाती। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो फहाशी है या बेहयाई है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। बाकी औरत को आज़ादी है कि वो अपना काम करे। अरे सर, कल हमने देखा सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट की गई, ईंटों की तस्वीरें थी, इसी बट की थी कि यार आप बराबरी के हकूक़ मांगते हैं तो ज़रा बराबरी का काम भी करके दिखाएं। नहीं, वो तो गलत है। औरत तो उस तरह के हम खुद भी प्रेफर नहीं करते कि औरत को कोई मुशक्क़ती काम कराया जाए। बाकी ये है कि औरत को आज़ादी होनी चाहिए कि वो मर्दों के शाना बिशाना काम कर सके। सर, अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लो, खाना खुद गर्म कर लो, ये किस किस्म के बयानात है? क्या कहेंगे? देखिए, बयानात ये नहीं है। औरत और मर्द जो उनसे है ना, गाड़ी के दो पहिए हैं, उनके अगर एक आपका पहिया जो उनसे ख़राब हो जाए दूसरा नहीं चल सकता है। लेकिन इशू ये है कि जो मर्द और औरत है जो कपड़े इस्त्री करने हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी अज़वाज मोहतरात के साथ काम किए। घर के काम मर्द अगर कर ले तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, वो हमारे इस्लामी असूलों के
गैर मुनाफी हैं। लेकिन सर ये जो ख़वातीन बात करती हैं बराबरी के हकूक़ और हम आपके कपड़े नहीं प्रेस करेंगे, हम आपके कपड़े धोएंगे नहीं, उस किस्म के जो स्लोगन्स हम देखते हैं, तो इनको अगर कमरे में छिपकली नज़र आ जाए शोर मचाने लग जाती हैं। मसला तो यही है ना कि अल्लाह ताला ने औरत को एक मुकाम दिया है और वो मुकाम सिर्फ इस्लाम ने दिया है। मगरबी माशरे को अगर आप देखते हैं उसके साथ अगर ये बराबरी का असूल करेंगे तो मगरिब में आप देख लें कि औरतों का क्या हाल है। और इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी औरतें हर एक लेवल पे गई हैं। आप देखें इरफा करीम है, ठीक है, उसका क्या लेवल, वो हमारी बच्ची है, साइंटिस्ट हैं, आर्मी के अंदर है निगार जौहर साहिबा जो उनसी है वो लेफ्टिनेंट जनरल है। औरत हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारे घर में भी माएँ बहनें और बीवी हैं, लेकिन पर्दा एक इस्लामी शरई असूल के मुताबिक होना चाहिए। गवर्नमेंट ने महंगाई की हुई है हर चीज़। मुझे ये बताएं, 8 मार्च को हर साल की तरह इस साल भी कुछ ख़वातीन सड़कों पर आई, नाच गाना किया, बुनियादी हकूक़ मांगे। आपको लगता है बुनियादी हकूक़ नहीं मिल रहे? नहीं, कहाँ मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं, क्या मियाँ साहब तनख्वाह नहीं देते आदि? या मियाँ तो बहुत अच्छे हैं। वो गलत कर रही हैं, वो जो ख़वातीन आज़ादी मांग रही हैं। तो सर ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है वो जगह जगह पे ख्वार हो रहे हैं। जो औरत को घर पे और अपनी फैमिली में तहफ़्फ़ुज़ है वो बाहर नहीं मिलेगा। बेगम खुश है आपसे? मेरी बेगम बहुत खुश है। मेरे सारे हकूक़ दिए हुए? सारे हकूक़ दिए हुए। देते हैं आधी तनख्वाह? आधी पूरी तनख्वाह देता हूँ। अच्छा, पूरी तनख्वाह देते हैं? हाँ देते हैं, जो हमें ज़रूरत है वो मिलता है। कभी आपने पूछा इनसे तनख्वाह कितनी है? नहीं, वो मुझे पता है ना जितनी कितनी है? बस हमारे लिए बहुत है। नहीं, क्या पता आपको आधी देते हो कहते हो यही पूरी है। नहीं, ऐसा भी हो तो हम खुश हैं। अच्छा, हर हाल में खुश है। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इनकी आपने बात सुनी कि ये वो खातून है जिस भी हाल में रखा जाए खुश है, क्योंकि बेसिक बात यह है कि मर्द का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जो बात हम कर रहे हैं आज अपने प्रोग्राम में कि ये किस किस्म का हकूक़ है जिसकी डिमांड की जाती है, क्या सड़कों पर आकर इस तरह से नाच गाना करके मुख्तलिफ़ किस्म के टैबलोस पेश करके अपनी बात मनवाई जा सकती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कि उनको ऐसे कोई एहतजाज करना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। और कोई मेरा ख्याल है डिफ़ाइन हुआ है इस्लाम में जो चीज़ें हैं वो पहले उनके हकूक़ मिल चुके हैं। ये तो अपने आप को और मज़ीद जो है ना ख़राब करने वाली बात है। जिस तरह किस किस्म का तबका है जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अपना खाना खुद गर्म करो, कपड़े खुद इस्त्री कर लो, तो ये गलत ना रहे ना, इसी वजह से हम अगेंस्ट हैं। जो चीज़ उनकी सही है, मसलन अगर कोई उन पे ज़्यादती होती है तो लोग उनके साथ खड़े होते हैं। अब आप एक औरत मेरे से सवाल ये कर रही है मर्द से कि मर्द हकूक़ पूरे नहीं करते। अगर मर्द हकूक़ नहीं पूरे करते तो बाज़ार में सारी औरतें होनी चाहिए थी ना। तो मर्द क्यों काम कर रहे हैं? ये औरतों के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। और जो औरतें ये हकूक़ ढूंढती फिर रही हैं ना, उन्हें ये शरई माशरा नहीं चाहिए, उनको अमेरिका की रियासत चाहिए, वो वहाँ अमेरिका चले जाएं। जिनको हमारे मुल्क में नहीं रहना, यहाँ पे हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन भी है, मेरी बेटी भी है, मेरी बीवी भी है, मेरी माँ भी है, हमने उनके हकूक़ पूरे किए हैं। तो सर ये जो कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्या कहेंगे? उनका जिस्म उनकी मर्जी। वो देखें यहाँ पे बाज़ार के अंदर बहुत सारी औरतें जो हैं वो बुरखा नहीं लेती हैं, चादर नहीं लेती हैं, उनका जिस्म है वो अपना नुमाइश करें जिस्म की। मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। अगर अल्लाह हाथ ले ले तो फिर क्या करोगे? अगर अल्लाह ज़बान ले ले, कान ले ले, पाँव ले ले, फिर क्या करो? मेरी एक 14-15 साल बच्ची माजूर है, ना वो खड़ी हो सकती है, ना बैठ सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है। वो किसकी मर्जी? अल्लाह की मर्जी है ना। अगर बच्ची की मर्जी होती तो फिर हाथ हिलाती ना, देखती ना, सुनती ना, चलती फिरती ना। ये अल्लाह की मर्जी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। पूरे हो रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश है अपने मियाँ के साथ। अच्छा, जो ख़वातीन डांस परफॉर्मेंस करती हैं, सड़कों पर आकर बुनियादी हकूक़ मांगती हैं, क्या कहेंगी? ऐसा नहीं करना चाहिए। जो घर में वो घर में खुश रहे। मैं खुश हूँ अपने मियाँ के साथ। तो घरेलू मसाइल जो सड़कों पर आकर डिस्कस किए जाते हैं वो ठीक है? नहीं, ये अच्छे नहीं है, अच्छी बात नहीं। मशवरा देंगी? मैं यही कहूँगी कि घर में रहें, खुश रहें। तो आपको लगता है वेली अवाम है सड़कों पर आकर फिर इस तरह से हकूक़ मांगती हैं? नहीं करना चाहिए ऐसा। मैं खुश हूँ ऐसे। अच्छा, मुझे बताइएगा, अक्सर इलाकों में ख़वातीन को वोट का हक हासिल नहीं है, तालीम जो बुनियादी तालीम है वो भी नहीं दिलवाई जाती, घरों में कैद रखा जाता है। तो ये तो वाकई बुनियादी हकूक़ से हेल्प किए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगी कि तालीम तो देनी चाहिए ना, औरत का हक है तालीम। तालीम तीसरी आँख है औरत की ना, तो ये तालीम ज़रूर देनी चाहिए। गलत है। तो आपको लगता है हकूक़ पूरे हो रहे हैं? हकूक़ क्या, बस अपने ही शो ऑफ कर रही हैं। नहीं, आपके हकूक़ पूरे हो रहे हैं? नहीं, हकूक़ क्या पूरे होंगे? तो हमने घर बैठे भी करने, बाहर भी करने।
तो घर बैठे ज़रा इज्जत से कर लेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने दो मुख्तलिफ तबकात से बात की, मर्द और औरतों दोनों से उनकी राय लेने की कोशिश की कि वो इस आज़ादी मार्च के बारे में क्या कहते हैं, जो हमारी सड़कों पर जिसका मुजाहरा किया जाता है, गलियों में जिसका मुजाहरा किया जाता है। दोनों का यही कहना था कि बुनियादी हकूक़ मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पर आकर नाच गाना करें और वहाँ पर आकर आप इस तरह के स्लोगन्स भी दिखाएं कि अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लो, अपनी रोटी खुद बना लो, अपना खाना खुद गर्म कर लो। ये किसी मशरकी मुआशरे का एजेंडा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुआशरे में आपको बुनियादी हकूक़ दिए गए हैं, इस्लाम ने आपको बुनियादी हकूक़ दिए हैं, उसमें रहते हुए आप अपनी बात मनवा भी सकते हैं और अपने आप को भी मनवा सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की हर खातून आपको हर शोबा ज़िंदगी में नज़र आती है, तो ये असल आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं है जो सड़कों पर आकर जो है वो नाच गाने के ज़रिए हासिल करने की बात की जाती है। प्रोग्राम पसंद आया हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। परदेश में बसने वाले पाकिस्तानियों की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू यूरोप।